Hello dear friends, welcome you again on the YouTube platform. This is Satish and you're watching my YouTube channel अंग्रेजी Academy. Dear students, आज का जो सेशन है वो आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का है और सेंटेंस इम्प्रूवमेंट जो है वो हमने जो लास्ट पार्ट है हमारा वो होने वाला है। इस लास्ट पार्ट में जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट में हमने बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड किए हैं। आई होप कि जो हमने 3 पार्ट किए हैं वो जो भी जिन्होंने आपने देखी नहीं है वो आपका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो जाके देख सकते हो। इनसे बाहर यानी कि सेंटेंस इम्प्रूवमेंट के जो भी पार्ट हैं 3 या 4, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। दिस इज श्योर एंड सर्टेन। आप विश्वास कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ढंग से इनको समझाया गया है और ये जो क्वेश्चंस हैं इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। एक बार आप लोग इनको देख लीजिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनके लिए जो सेंटेंस इम्प्रूवमेंट का जो टॉपिक है इसके लिए कोई विशेष अलग से कुछ है नहीं। आपको पूरी ग्रामर से इनका सेंटेंस में क्या इम्प्रूवमेंट करना है वही आपसे पूछेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी साइंटिस्ट श्योरली हैव डिस्कवर्ड ए क्योर ऑफ कैंसर। एक क्योर आप जानते हो ना, क्योर का मतलब कोई भी चीज का ठीक होना, ठीक है। कैंसर का ठीक होने के लिए और जो भी उनकी जो दवाई है वो क्या कर लेंगे, वो डिस्कवर्ड कर लेंगे। तो ये सेंटेंस जब भी आपके एग्जाम में आता है तो ये सेंटेंस है टेंस वाला, यानी कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है ना वो आपका इसमें सेंटेंस इंप्रूवमेंट में दिया है। आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नीचे क्या इंप्रूवमेंट करना है, अंडरलाइन मिलेगी। जिस तरह से देखिए ये वाली अंडरलाइन मैंने दी नहीं है, आपको ऑप्शन से क्या कर लेना है, आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि डिस्कवरिंग, डिस्कवर्ड, हैव बीन डिस्कवर्ड, इसका मतलब आपका है तो इसमें पार्ट जो है ना वो टेंस वाला ही है। इसका मतलब आपका क्या हो गया, यहां से है यहाँ नीचे अंडरलाइन देगा आपको, यहाँ नहीं, यहाँ नीचे अंडरलाइन देगा ये वाला। इस तरह से आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो अंडरलाइन देगा उसको इंप्रूवमेंट करना। तो देखिए पहला जो है उसमें क्या कह रहा है, आपका टेंस का है और टेंस में आपको क्या पहचाना आपने, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी। ध्यान रखना, बाय प्लस बाय द एंड ऑफ, बाय प्लस टाइम ये लग जाए तो किसी भी एक्शन की कंप्लीटनेस बताता है। क्या बताता है भाई, कंप्लीटनेस बताता है। इसके ऊपर मैंने टेंस का एक वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और उसमें देखना मैंने बाय प्लस जो टाइम है उस एक्शन के बारे में मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा रखा है कि बाय प्लस टाइम जैसे ही आए ना तो कौन से टेंस का यूज करेंगे। यानी कि पास्ट की आ गई तो पास्ट परफेक्ट आ जाएगा, प्रेजेंट की आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट आ जाएगा, फ्यूचर की आ गई तो फ्यूचर परफेक्ट आ जाएगा। ये ध्यान रखना, समझ में आया आपको। बाई प्लस टाइम जैसे ही आए तो आपको परफेक्ट टेंस का ही यूज करना है। अब देखो ये कह रहा है कि बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, इस शताब्दी के अंत तक, यानी कि फ्यूचर की बात कर रहा है। और यहां बाय प्लस फ्यूचर का टाइम आ गया तो मैंने आपको क्या बताया कि फ्यूचर जैसे ही आता है तो परफेक्ट टेंस, तीनों में परफेक्ट टेंस यूज करना है, पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो। तो यहाँ पे किसका है, फ्यूचर का है, क्योंकि हमने क्या पहचाना है, सेंचुरी के एंड तक। तो यहाँ पे इसलिए आपका क्या जाएगा, विल हैव डिस्कवर्ड, ये आंसर आ जाएगा। विल हैव, साइंटिस्ट जो है वो कैंसर की ठीक करने की जो दवा है उसको क्या कर लेंगे, वो डिस्कवर्ड कर लेंगे। ये वाला आपका आंसर हो गया। समझ आया भाई, आपको क्या देखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके अकॉर्डिंग। बाई प्लस टाइम प्रेजेंट में आए तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट में आए तो पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर में आए तो फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर हो गया, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द कार्स डोर आर लूज, कार के दरवाजे लूज हैं। अब देखो ये पजेसिव का है, किसका, ये पजेसिव का। और पजेसिव की जो प्रोनाउन मैंने पढ़ा है उसमें से केस वाला एक है, केस, पजेसिव केस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आपने
ये नहीं देखा है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन भी आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो द कार्स डोर नहीं होता है, क्या होता है, जब भी दो जो निर्जीव थिंग्स होती हैं, नॉन वर्बल थिंग्स होती हैं, उनके बीच में रिलेशन बताने के लिए, उनके बीच में पोजीशन बताने के लिए ऑफ का यूज करते हैं। ये ध्यान रखना, यहाँ पे ये अपोस्ट्रोफी एस वाला जो है वो कब यूज करेंगे, जब यहाँ ह्यूमन बीइंग होगा और यहाँ ह्यूमन बीइंग होगा, या फिर ह्यूमन बीइंग होगा या फिर कोई थिंग्स होगी, तब हम किसका अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। और यहाँ पे क्या है, थिंग्स हैं, तो क्या आ गया यहाँ पे, डोर्स ऑफ कार, द डोर्स ऑफ कार, समझ आया, द डोर्स ऑफ कार आर लूज, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेंटेंस इंप्रूवमेंट में इस तरह से आपको अंडरलाइन मिलेगी और वो अंडरलाइन आपको ये वाला आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए डियर, नेक्स्ट आता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, ये थोड़े दिन पहले ही एनडीए एग्जाम में भी पूछा गया है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। इसमें आपको यहाँ से ऐसे अंडरलाइन दे देंगे, ठीक है ना, क्योंकि वर्ब वाला पूछा है इसमें। वी लुक फॉरवर्ड टू, देखो जब भी कोई भी वर्ब जिसके साथ में फिक्स प्रीपोजिशन होती है, ठीक है, और उसका कोई ना कोई सेंस निकलता है, तो उसके आगे है आपका, देखो हमने एक्चुअल में क्या पढ़ा है कि टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये हमने पढ़ा है क्योंकि ये इन्फिनेटिव बन गई है, ये पढ़ा है। तो यहाँ टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, हमने इसको क्या मान लिया, सही मान लिया। लेकिन नहीं देखो कब सिचुएशन चेंज होती हैं, जब वर्ब आपकी होती है, ठीक है, और उसके साथ में प्रीपोजिशन, आपका जो प्रीपोजिशन जब भी आती है, कोई भी प्रीपोजिशन जब भी आए तो उसके आगे आपको जिरंड का यूज करना है, यानी कि आईएनजी वाली वर्ब का यूज करना है। किसका यूज करना है, आईएनजी वाली वर्ब का यूज करना है। तो वी लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, टू हियरिंग ये वाला इसमें आ जाएगा। आई एम इंटरेस्टेड इन टीचिंग, तो देखो इन के बाद में टीचिंग वाली आई है ना, समझे कि नहीं समझे। ही इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, तो टू के बाद में देखो ड्रिंकिंग आया ना। इस तरह से आपका जो एग्जाम है उसमें ये वाले सेंटेंस पूछे जाते हैं, और बार बार पूछने वाला ऐसा सेंटेंस है, यानी कि प्रीपोजिशन के बाद में आपसे क्या करवा लेगा, जिरंड भरवाएगा, आईएनजी वाली वर्ब भरवाएगा, और आपको दे क्या देगा, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा। क्लियर हो गया, समझ आ गया, वेरी गुड। आगे देखिए His father won't be able to leave for Varanasi until they have arrived. तो डियर ऐसे सेंटेंस भी आपको मिलेंगे, until और unless वाला आपको बार बार मिलेगा, ये भी पहले सुन लेना, until और unless वाला आपको बार बार मिलेगा। तो ध्यान रखना, एक तो until और unless के बाद यहाँ कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं आएगा, यानी कि कोई भी नोट नहीं आएगा। एक चीज क्लियर, बिकॉज until और unless ऑलरेडी नेगेटिव वर्ड है, एक चीज तो ये ध्यान रखना। अब दूसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ये फ्यूचर में है ना क्लोज, तो ये until और unless के बाद में प्रेजेंट होगी, सीधी प्रेजेंट सिंपल वाली क्लोज होगी, ये ध्यान रखना। भाई his father won't be able to leave for वाराणसी until they arrive, जब तक वो पहुंच जाते हैं, जब तक वो, मतलब नेगेटिव आ गया ना, तो until they arrive मीन्स जब तक वो न पहुंचते हैं ना तब तक वो वाराणसी को नहीं छोड़ेंगे, यानी कि पहुंचने के बाद ही छोड़ेंगे। तो until they arrive, this is also negative word, okay, so until means जब तक न, until and unless means जब तक न, तो क्या हो गया, जब तक वे नहीं पहुंच पाते हैं ना तब तक वो वाराणसी नहीं छोड़ेंगे, इस तरह से। तो इसलिए नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है, ये आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। देखिए डियर, हार्डली ही रीच्ड होम व्हेन द टेलीफोन रैंग। अब डियर इसमें आपको क्या देखना है, हार्डली, स्केर्सली, ठीक है, रेयरली, ये जो होते हैं ना, इनका इन्वर्जन के रूप में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है।
इनवर्जन के रूप में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आती है हार्डली के साथ में। अगर एज सुन एज आ गया तब तो सीधा सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी, टेंस के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आती है। बट जैसे ही आपका हार्डली वाला हो ना तो वहां पे यहां इसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। ठीक है भाई। अब देखो यहां पे ऑप्शन देखते हैं अब कौन सा सुइटेबल होता है। ऑप्शन देखेंगे तो ही हैड रेज्ड, तो ही हैड रेज्ड ये नहीं आना चाहिए क्योंकि इन्वर्जन के रूप में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं आ रहा है। दूसरा ही रीच्ड, तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है ही, इसलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट भी नहीं हो सकता। अब बच क्या गया अपना डिड ही रीच, तो देखो ऐसे यहाँ आएगा हार्डली डिड ही रीच होम व्हेन द टेलीफोन रैंग। समझ में आया? डिड ही रीच आ जाएगा। क्यों आया है? क्योंकि मैंने अभी बताया कि हेल्पिंग वर्ब आती है यहाँ इन्वर्जन के रूप में, तो हार्डली के बाद में अगर यहाँ पे हैड ही होता तो ये वाला ही आ जाता इसमें। यहाँ पे दोनों ऑप्शन नहीं मिलते, यहाँ पे आपको रेज्ड मिल जाता और यहाँ पे आपको हैड ही रेज्ड मिल जाता, तो ये हैड ही रेज्ड वाला सही रहता। समझ आ रहा है ना? यहाँ पे आपको हार्डली हैड ही रेज्ड भी सही है और यहाँ पे हार्डली डिड ही रीच भी सही है, और हार्डली का पेयर व्हेन से बनता है, ये भी आपको नोटिस करके रखना है क्योंकि आपको यहाँ पे क्या दे देगा, देन से दे देगा, तो वो देन उसकी पेयर नहीं बनेगी। तो इन दो चीजों का आपको ध्यान रखना है। एक तो कौन सा, व्हेन देन वाला, दूसरा अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आए तो हैड सब्जेक्ट से पहले आएगा, और अगर डिड है तो यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले डिड आएगा लेकिन फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। इन दो चीजों का ध्यान रखना है आपको। उसके बाद में आपका आता है he became excessively annoyed by newspaper reports। न्यूज़पेपर रिपोर्ट के ऊपर वह बहुत ज्यादा annoyed हो गया। annoyed के साथ में at प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जब कोई मैटर होता है, with प्रीपोजिशन का यूज करते हैं जब कोई ह्यूमन बीइंग होता है। समझ आ गया? देखिए he became excessively annoyed at न्यूज़पेपर रिपोर्ट, क्योंकि यहाँ कोई न कोई मैटर है तो एट का यूज कब करेंगे, जब कोई मैटर होता है। ह्यूमन बीइंग होता तो विद का यूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया, मैटर है तो आपका आ गया एट आ गया। क्लियर हो गया? I have been playing cricket since 4 hours as my parents are out of town। तो देखो इसमें आपको सीधा सिंपल सा ही है, बाई पूछा है, फोर पूछा है, फ्रॉम पूछा है, नो इम्प्रूवमेंट, तो अगर नो इम्प्रूवमेंट लग रहा है तो नो इम्प्रूवमेंट कर सकते हो। बट यहाँ क्या है, मिस्टेक देखिए सिंस में है, क्योंकि सिंस का यूज निश्चित समय के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यहाँ पे 4 आवर्स का मतलब 4 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो आपको पता नहीं है ना 4 घंटे कौन से 4 घंटे से खेल रहा है। दिस इज ऑल्सो पीरियड ऑफ टाइम, सो फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम 4 का यूज करते हैं, तो यहाँ सिंस की जगह है 4 आएगा, दैट इज द आंसर। नेक्स्ट आता है आई हैव बीन रिटन एंड लेटर टू हिम सिंस माय फादर डाइड। तो देखो इसमें ना यहाँ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, ये वाला सेंटेंस जो है वो आपका 100% आपसे पूछेंगे। सिंस का साथ में यहाँ जो आएगा वो पास्ट सिंपल टेंस आएगा। जैसे आई हैव नॉट सीन हिम, मैंने उसको देखा नहीं, सिंस ही केम हियर, तो यहाँ जैसे ही आपकी क्लोज बनती है ना सिंस के बाद में, तो वो कौन सी बनेगी, पास्ट सिंपल वाली बनेगी। एक तो ये ध्यान रखना, और इधर क्या आ जाएगा आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आ जाएगा। दो चीजों का ध्यान रखना है, पहली कौन सी, सिंस के बाद में पास्ट सिंपल टेंस, तो अगर टेंस भरवाए तो यहाँ पे क्या जाएगा, पास्ट सिंपल टेंस आ जाएगा, और सिंस से पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो देखिए आई हैव नॉट रिटन एनी लेटर टू हिम सिंस माय फादर डाइड, जब से मेरे फादर डाइड हुए ना तब से मैंने उनको कोई भी पत्र नहीं लिखा है। तो ये वाले क्या है, इसमें नो इम्प्रूवमेंट है, एग्जैक्ट है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं है, आपको ऐसे भी रखना है। ठीक है डियर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। उसके बाद में आता है कालिदास इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द 2 ड्रामेटिस्ट। तो देखो ये एक चीज का ध्यान रखना, ये वाला डिग्री वाला है, एक चीज डिग्री वाले सेंटेंस में आपको सुपरलेटिव डिग्री है उसमें द का यूज करना है, सुपरलेटिव डिग्री बनानी है। लेकिन यहाँ ऑफ द 2 जहां जब भी आता है ना
तो वो ये समझना वह कंपैरेटिव डिग्री है, और उस कंपैरेटिव डिग्री में फिर यहाँ पे आपको द का यूज भी करना है, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, जो कंपैरेटिव है उसको, जो एडजेक्टिव आता है उसको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो देखो इसमें क्या आ गया, कालिदास इज द ग्रेटर ऑफ द टू, ये आएगा, द ग्रेटर आएगा। जब भी आपको ऑफ द टू मिल जाए ना, तो आपको ध्यान रखना कंपैरेटिव डिग्री का ही यूज करना है, ठीक है। और कंपैरेटिव डिग्री का जैसे यूज करोगे तो आप किसका लगाओगे, द लगाओगे, ये भी ध्यान रखना आपको। समझ आ गया। ये सेंटेंस भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने सारे सेंटेंस जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट कलेक्ट किए हैं, इसलिए प्लीज आप इनको क्या करके रखना है, सभी को इत्मीनान से समझना है, क्योंकि ऐसी जो है ना ये चीजें आपको यू विल नॉट गेट अगेन। ओके, देखो नेक्स्ट है खान इज एनफ काइंड टू हेल्प मी पैक माई स्टफ एंड मूव आउट। देखो इसमें क्या होता है कि ये जो एनफ है और ये जो है ना काइंड, देखो यहां से थोड़ा सा समझना, एनफ जो है उसका यूज है वो नाउन से पहले और एडजेक्टिव के बाद। ये ध्यान रखना, जब भी सेंटेंस में एडजेक्टिव आए तो उस एडजेक्टिव के तो बाद में आएगा और नाउन के पहले। आई हैव एनफ मनी, आई हैव एनफ मनी, यू नो, मेरे पास एनफ मनी है। तो मनी क्या है, नाउन, और एनफ इससे पहले क्या लग गया क्या लग गया इससे पहले, ENOUGH, ठीक है। इससे पहले क्या लग गया, एनफ लग गया, तो ये क्या बन गया, एडजेक्टिव, ऑलरेडी एडजेक्टिव है। अब यहाँ पे जो है ये क्या है, एडवर्ब के रूप में अपन यूज कर रहे हैं इसको, तो यहाँ पे आपका एनफ जो है ना वो इस एडजेक्टिव के बाद में आएगा। खान इज काइंड एनफ, ठीक है, एडजेक्टिव के बाद में। तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया काइंड और यहाँ पे हो गया एनफ, ये वाला आएगा, ये ध्यान रखना। ये भी NF2 वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडजेक्टिव के बाद में यूज करना है इसको। नो सुनर आई सा द लिजार्ड देन आई रैन अवे। देखो कितना अच्छा सेंटेंस है। नो सुनर से जब भी आपको सेंटेंस मिलता है, नो सुनर, एज सुन एज, दो है ऐसे जो आपस में चेंजेस होते हैं, तो ठीक है। और दूसरी चीज नो सुनर जो है वो इसके नीचे ही आपको अंडरलाइन करके रखना है यहां तक, ये इसका हो गया। अब नो सुनर जैसे हो ना तो वो वाला ही रूल लागू होगा जो हार्डली पे हुआ था, यानी कि नो सुनर के बाद में यहाँ हेल्पिंग वर्ब आनी चाहिए। तो नो सुनर डिड आई सी ऐसे होना, तो नो सुनर डिड आई सी, देखो ये आंसर है इसमें। बट एक चीज और भी है इसमें, एज सुन एज भी लगता है, एज सुन एज आई सा, एज सुन एज आई सा, जैसे ही जो ही मैंने देखा लिजार्ड को। लेकिन बताओ एज सुन एज आई सा ये भी राइट है, और नो सुनर यहाँ पे डिड आई सी ये भी राइट है, और नो सुनर हैड आई सीन होता ना तो ये राइट होता, लेकिन यहाँ पे आई हैड सीन है इसलिए ये राइट नहीं है। और नो इम्प्रूवमेंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। नो सुनर डिड आई सी ये भी सही है और ये भी सही है। अब बताओ दोनों में कौन सा आना चाहिए। देखिए दोनों में कौन सा आना चाहिए, आपको सस्पेंस नहीं रखना है। यहां देन दिया हुआ है और देन का पेयर एज सुन एज से नहीं बनता है, क्योंकि एज सुन एज का पेयर किसी से बनता ही नहीं, इसलिए नो सुनर का पेयर बनता है, इसलिए आपका बी आंसर आ जाएगा। ओके राइट। नेक्स्ट ये है आपका कंजक्शन का। कंजक्शन में देखिए सी नॉट ओनली वॉज स्ट्रॉन्गेस्ट बट ऑल्सो मोस्ट इंटेलिजेंट, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, देखो नॉट ओनली बट ऑल्सो जो है एक और दो, ये है आपके पास दो सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, और ये वाला ऑब्जेक्ट, तीनों में जो भी अलग अलग हो, एक से पहले नॉट ओनली, एक से दूसरे से पहले बट ऑल्सो। ओके, सी वोज पहले आ जाएगा, यानी कि स्ट्रॉन्गेस्ट है ना, ये इससे पहले आएगा नॉट ओनली, तो सी वोज
नॉट ओनली स्ट्रॉन्गेस्ट बट ऑल्सो मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसे हो जाएगा ये सेंटेंस। तो यहाँ आपको अंडरलाइन मिलेगी, इसके लिए ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें अलग क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है और मोस्ट इंटेलिजेंट है, ये दो चीज है। तो इसमें बट ऑल्सो आ गया एक से पहले, तो ये तो राइट है। अब यहाँ पे दूसरे से पहले क्या आना चाहिए, नॉट ओनली चाहिए, और यहाँ वो है वो यहाँ आना चाहिए। क्लियर हो गया। I congratulated him because of his good performance in exam. तो यहां देखो डियर, आपका I congratulated him on because of जो है ना, इसकी जगह क्या आना चाहिए, on good performance, on his good performance, उसकी एग्जाम में अच्छी परफॉर्मेंस। कॉन्ग्रेचुलेशन के साथ में on का यूज करते हैं, क्या करते हैं, on का यूज करते हैं। तो ये इसमें क्या जाएगा, on आ जाएगा। आगे आता है द गर्ल टोल्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द वॉल लेसन अगेन। अब इसमें टोल्ड हर टीचर टू, देखिए ये नरेशन का है डियर, ठीक है, ये क्या है, नरेशन का है, और ये वाला आपसे पूछेंगे तो देखो क्या होना चाहिए, टोल्ड अगर है तब क्या होना चाहिए, सेंटेंस में दैट आना चाहिए, अफर्मेटिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ टू आया है, टू आया है, इसका मतलब ये इंपरेटिव सेंटेंस है। क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है, और इंपरेटिव सेंटेंस है तो देखो ध्यान रखो, टोल्ड नहीं आता उसमें, फिर उसमें क्या आएगा, आस्क्ड आएगा, तो सीधा क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड हर टीचर, द गर्ल आस्क्ड हर टीचर टू एक्सप्लेन द वोल लेसन अगेन, ऐसे बन जाएगा। कोल्ड भी नहीं आएगा और सैड टू भी नहीं आएगा, समझ गए ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। इसमें टोल्ड की गलती है, टोल्ड किस में बदलता है, जो नरेशन होते हैं उनके जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होते हैं, असर्टिव जो सेंटेंस होते हैं, उन असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही आता है, ठीक है। और यहाँ जो ये टू है वो तो कनेक्टिव वर्ड आता ही आता है, किसमें, इंपेरेटिव सेंटेंस में, इसलिए क्या आ गया आपका आंसर, ये सी आंसर आ गया इसमें, ठीक है। उसके बाद में स्पीकर ऑफ लोकसभा ब्रोक अवे, तो ब्रोक अवे का मतलब मीटिंग को स्थगित कर देना, मीटिंग को क्या कर देना, स्थगित कर देना। तो इसका आपका आंसर क्या है, यहाँ पे ब्रोक अवे का मतलब तो क्या होता है, कोई चीज का छुटाकर भाग जाना, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है ना, इसमें ये आ जाएगा ब्रेक अप, ठीक है, ब्रेकअप का मतलब क्या हो गया, बीच में ही उसको तोड़ दिया, उसको मीटिंग को हो उसने क्या कर दिया, ब्रेकअप कर दिया उसका, ठीक है ना। इस तरह से इसमें ये वाली फ्रेजल वर्ब है वो आ जाएगी। उसके बाद में आता है द लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, लिटिल बॉय फेल फ्रॉम द रूफ, तो देखो फेल फ्रॉम नहीं आता, फेल के साथ में फेल ऑफ आता है, क्या आता है, फेल ओ एफ एफ, कीप ऑफ, कीप ऑफ का मतलब भी कीप के साथ में भी ओ एफ एफ आएगा, यानी कि कोई भी चीज से दूरी होने के लिए हम ऑफ का यूज करते हैं, फ्रॉम का यूज नहीं करते फेल के साथ में। तो इसमें फेल ऑफ द रूफ, ये वाला आपका आंसर आ जाएगा। ही absented फ्रॉम द मीटिंग, absent जो वर्ब है, ये वाली absent जो वर्ब है ये वाली, इसमें आपको ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये लेती है हमेशा, ही absented himself फ्रॉम द मीटिंग, तो ये ध्यान रखना, absent है, ठीक है, present है, ठीक है, अवेल है, ये अपने आगे क्या लेती हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेती है। तो आपका आंसर बी आ गया। आगे आई डोंट अंडरस्टैंड, देखो ये वाला भी क्या है, नरेशन का है, ये वाला भी नरेशन का है। वाई डिड यू नॉट कॉल मी लास्ट नाइट, आई डोंट अंडरस्टैंड वाई, ठीक है, ये इससे रिलेटिव प्रोनाउन बना है, तो वाई जो है वो क्वेश्चन मार्क वाला नहीं बनना चाहिए, इसमें क्या होना चाहिए, आपका सीधा आंसर सब्जेक्ट आना चाहिए। तो क्या गया, वाई यू डिड नॉट कॉल, ये वाला इसका आंसर आ जाएगा इसमें। क्लियर हो गया ना। उसके बाद में एवरीबॉडी वॉज अलार्म्ड, तो अलार्म जो है अपने आगे एट प्रीपोजिशन लेती है, कौन सी लेती है, एट प्रीपोजिशन लेती है, ध्यान रखना। तो अलार्म्ड एट, ओके, यहाँ पे एम्ड
एट, एम के साथ में भी एट आता है, ये ध्यान रखना। एवरीबॉडी वॉज अलार्म्ड एट द न्यूज ऑफ हिज मर्डर, ये तो इसमें एट आएगा। क्वेश्चन नंबर 20, ही आस्क्ड मी इफ आई कैन, देखो ये भी नरेशन का है और इसमें क्या है, यहाँ जो है वो आपका अंडरलाइन मिल जाएगा इसमें। तो देखो इसको चेंज किया है टेंस में, तो यहाँ पे भी पास्ट में होना चाहिए, तो कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, तो इसमें ये वाला आंसर आ जाएगा। इफ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड श्योरली ब्रिंग योर बुक्स, देखिए डियर, इफ आई हैड गॉन टू मुंबई आई वुड श्योरली ब्रिंग योर बुक, तो यहाँ पे देखो आपको मैंने बताया कि इफ से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है, इफ से कोई भी सेंटेंस जो क्लोज बनाता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो वुड तो सही है लेकिन हैव नहीं है, और यहाँ पे जो है थर्ड फॉर्म नहीं है, तो वुड हैव श्योरली ब्रोट, ये वाला आपका आंसर हो जाएगा। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसलिए इसमें आपका आंसर ये आ जाएगा। इफ आई वॉज यू, तो देखो इसमें क्या होता है कि इफ आई वॉज यू जो है इसकी जगह पे आप हमेशा क्या करते हो, इफ आई वर यू, यदि मैं तुम्हारी जगह होता, यदि मैं ऐसा होता, यदि मैं वो होता, तो यहाँ पे आपको कोई भी सब्जेक्ट जब भी आता है तो हम वर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, वर का यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कैसा भी हो। तो इफ आई वर यू आई वुड नॉट साइन द डॉक्यूमेंट, ठीक है, इसमें बी आपका ऑप्शन आ जाएगा। आई आस्क्ड द ट्रेवलर वेयर इज ही गोइंग, तो ये वाला भी क्या है, आपका नरेशन का है और इसमें भी आस्क्ड आया है, तो ये इंट्रोगेटिव है। तो वेयर ही, यहाँ क्या आ जाएगा, वेयर ही। अब देखो आपको थोड़ा समझ कि वेयर ही इज गोइंग और वेयर ही वॉज गोइंग, दो हैं आपके सामने, बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा माइंड लगाना। अब देखो ये नरेशन जब भी अपन बनाते हैं, ठीक है, इसमें ये कनेक्टिव वर्ड लग गया। अब ही इज गोइंग और फिर ही वॉज गोइंग, तो इसमें ही इज गोइंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि हम टेंस को चेंज करेंगे, तो ही वॉज आ जाएगा। इज किस में चेंज हो जाएगा, वॉज में, तो आपका आंसर सी। इट इज हाई टाइम यू कम टू ए डिसीजन, ध्यान रखना, इट इज हाई टाइम, इट इज फर्स्ट टाइम, इट इज अबाउट टाइम, ये अपने आगे सब्जेक्ट जो आएगा उसके आगे सेकंड फॉर्म द वर्ब यानी कि पास्ट सिंपल टेंस आता है, तो क्या आ गया, केम आ गया। ओके, इसमें क्या आएगा, सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। इट इज हाई टाइम यू केम टू ए डिसीजन। देखिए ये वाला जो सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ लॉन्ग आर यू वर्किंग, हाउ लॉन्ग की जहां बात आए, लंबी दूरी की जहां बात आए, लंबाई की जहां बात आए, समय की जो बात आए, तो वहां पे आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करना है, बस आपको कुछ नहीं करना चाहिए, वो कैसा ही हो। हाउ लॉन्ग जहां पे आपको दिखे ना, आपको क्या करना है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हैव बीन, हैड बीन, ठीक है ना, हैज बीन। देखो इसमें क्या आ गया, इसमें आपका क्या है, हैव यू बीन वर्किंग, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वर्किंग हेयर, आपका आंसर ये बन जाएगा। ओके डियर, इस तरह से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। कोई भी आपका सस्पेंस हो तो प्लीज़ मुझे आपका अपना कमेंट बॉक्स में प्रॉब्लम को बताइए और आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।